जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 टॉप वर्क मैनेजमेंट होशियार 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 टॉप वर्क मैनेजमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ बकाया 15 महीने का वेतन देना होगा देना होगा देना होगा बकाया 15 महीने का वेतन देना होगा देना होगा देना होगा वेतन देने में आनाकानी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा वेतन देने में टाल मटोल नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा श्रेणी अनुसार वेतन का भुगतान करना होगा करना होगा करना होगा श्रेणी अनुसार वेतन का भुगतान करना होगा करना होगा करना होगा मजदूर मजदूर भाई भाई करेंगे भाई भाई मजदूर मजदूर भाई भाई करेंगे भाई भाई संघर्ष के मैदान में हम सब एक है आवाज तो हम एक है एक है एक है एक होके करे पुकार इनकलाब जिंदाबाद एक होके करे पुकार इनकलाब जिंदाबाद आवाज दो टॉप वर्क मैनेजमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी टॉप वर्क मैनेजमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बकाया 15 महीनों का वेतन देना होगा देना होगा देना होगा बकाया 15 महीनों का वेतन देना होगा देना होगा देना होगा वेतन देने में टाल मटोल नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे वेतन देने में टाल मटोल नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं हम सहेंगे अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख हम मांगते अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते अभी तो लड़ाई है आगे आओ लड़ाई है अभी तो लड़ाई है आगे आओ लड़ाई है संघर्ष के मैदान में हम सब एक है टॉप वर्क मैनेजमेंट हमारे धीरज से सबक लो सबक लो सबक लो टॉप वर्क मैनेजमेंट हमारे धीरज से सबक लो सबक लो सबक लो संघर्ष के मैदान में हम सब एक है हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते आवाज दो लड़ेंगे। कोरोना पीरियड का बकाया राशि आज इन्हें नहीं मिली है और अंततः उन्हें आज यहाँ पे स्ट्राइक में आना पड़ा और हम आगे और भी जानेंगे विशा जी से। देखिए, कोई भी यूनियन हो, चाहे हमारी यूनियन हो, देश की कोई भी यूनियन हो या नेता हो, हर आदमी चाहता है कि एमिकेबली बातचीत के जरिए हमारा रास्ता निकल जाए। जब बातचीत के जरिए रास्ता नहीं निकलता है, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, तो अंतिम विकल्प हमारा अंतिम होता है। हमको शौक़ नहीं है, मजदूरों को शौक़ नहीं है। ये रात भर, हम लोग तो अभी शाम को 5 साढ़े 5 चले जाएंगे, सुबह आते हैं। ये रात में यहाँ बैठते हैं, बेचारे मच्छर काटता है, विषम परिस्थितियों में सांप निकलता है। आज वो रात दिन यहाँ बैठे हुए हैं, खाना बन रहा है। लेकिन इनको भी ये सोचना चाहिए कि जब गरीब मजदूर, जो मेहनत कश मजदूर, फौलादी मजदूर है, इनको इतना प्रोडक्शन दे रहा है, तो इनको पैसा देने में आनाकानी नहीं करना चाहिए, तत्काल पेमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने ये भी कहा कि अगर आप 7 करोड़ 10 करोड़, हम मानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को भी पैसे का दिक्कत आता है, बीच में लोन लेते हैं, तो आप एक काम करो, कुछ राशि दे दो और उसके बाद जो बकाया राशि है उसको लिख के दे दो, समझो हम यूनियन हमको सबको, कि हम 5-5 इस हर महीने में इतना राशि सबको तनख्वाह में जोड़ेंगे। वो भी हम मानने के तैयार हैं। हम जिद में नहीं है कि हमको एक ही बार दे दो दुनिया बेच के, लेकिन उनको देना होता ना, कि नीयत साफ रहे तो ये सब एग्रीमेंट होता है। लेकिन बिना लिखित में, बिना पैसा के, अब 15 महीने का उसमें नाम डालना पड़ेगा। 14 नहीं, 15 महीना का हम देंगे और अभी इतना दे रहे हैं और इतना हर तनख्वाह में इनको नगद दिया जाएगा पेमेंट के साथ। वो एक रास्ता निकल सकता है, लेकिन चाहिए 15 महीने का, 13-12 का नहीं। लेंगे तो 15 महीना का। क्यों भाई? ये बात है। तो अभी ये स्ट्राइक कब से शुरू हो जाता है? ये परसों से, ये 23 तारीख से, ये बुधवार 23 तारीख से शुरू हुआ है और आज तीसरा दिन है। और भागने जी की यूनियन है, हमारी HMS की भी 2 यूनियन है यहाँ, और हम लोग मिल करके रास्ता निकालने के लिए, सहयोग करने के लिए, और इनको दिशा निर्देश, कोई बात हो तो पढ़े लिखे लोग, हम लोग कानून जानते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ, उनकी भी यूनियन है, हमारी भी यूनियन है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रबंधन को अभी भी ये कहिए कि आप लोग अभी भी जो नुकसान के लिए सोच रहे हैं, अकड़ मत दिखाइए, अकड़, क्योंकि ये जो है कि ये सूखा पेड़ कभी झुकता नहीं है। सूखा पेड़ तो कभी, जो है, गधा को कोई मुस्कुराते नहीं देखा। चिट्ठी लिखे कि पिताजी अजमेर चले गए, पिताजी अजमेर चले गए, अब पढ़ के सुना दिया कि पिताजी आज मर गए।
पिताजी आज मर गए। तो ये भावना इनके अंदर में है कि जो वास्तविकता है, इनको कान बहाने वाले बहुत लोग हैं। अरे नहीं कुछ होगा, 2 दिन में 4 दिन में टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, ये तरह तरह का इनको गुलताड़ा चल रहा है। तो हमारा इनसे निवेदन है प्रबंधन से कि हम आज भी तैयार हैं काम करने के लिए। हम नहीं चाहते हैं, कोई कर्मचारी नहीं चाहता है कि ज़बरदस्ती की धूप में बैठे और हड़ताल करे, लेकिन अंतिम विकल्प उसके पास क्या है? कुछ नहीं है। कितने दिन कोर्ट में मजदूर लड़ सकता है? कितने साल जाएगा मजदूर? कौन पैसा देगा? कहाँ से देगा? बहुत लड़ाई है। इसलिए उनको आप लोग बोलिए कि भाई कुछ रास्ता निकाल करके और आप इसका समस्या का समाधान करिए और मामले को खत्म। क्या भाई? अपना क्या परिचय बोले? देंगे। ठीक बोले? अपना परिचय देंगे। अच्छा, ये जानती है फिर भी यहाँ पूछना पड़ता है। मेरा नाम HS मिश्रा है। मैं हिंद मजदूर सभा HMS का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और स्टील मेटल इंजीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। बाकी तू जानती है बहुत सारे बोर्ड के मेंबर है, बहुत सारा शक्कर कारखाने के अध्यक्ष है, FCI के हैं, बीज गोदाम के हैं। छोड़ो यहाँ आइए बताने अब हम देते हैं। जानेंगे, मजदूरों से भी जानेंगे कि यहाँ पर अभी इनके साथ क्या गुजर रही है और मैनेजमेंट ने इन्हें क्या आश्वासन दिया है, क्या कह रहे हैं कि कुछ सॉल्यूशन देंगे। मैनेजमेंट जो है मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये मैनेजमेंट से नहीं, हम जिला के समस्त जिम्मेदार अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है, चाहे श्रम विभाग हो, SP, DSP, CSP, कानून के अधिकारी हो, हम ये चाहते हैं कि ये मामले को लगातार चर्चा के ही माध्यम से सुलझाया जा सकता है। कोर्ट की परिस्थिति और कोर्ट की जो व्यवस्था है, कोर्ट जान रहे हैं कानून पूंजीवादी व्यवस्था के लिए नहीं है, कानून सिर्फ मजदूर वर्ग के लिए। लंबा प्रोसीजर है। हम ये चाह रहे हैं जनहित में काम हो, जनता का काम हो। आज वो बोल रहे हैं हड़ताल में बैठे, हम लोग कोई हड़ताल में नहीं बैठे। हमारा यही कहना है कि जो हमारा रुका हुआ वेतन है वो चर्चा के माध्यम से हल करें और हल करें तो निश्चित है हम काम में स्टार्ट करें, क्योंकि अंदर भी जो लोग हैं काम मशीनों के पास बैठे हुए, सबका यही कहना है कि आप जो है हमें तनख्वाह वितरण करें, तभी हम अपनी मशीनों को चलाएंगे। नहीं तो आप जो सोच रहे हो वो सोच आज तक हमसे बर्दाश्त हुआ और बर्दाश्त होने योग्य नहीं है। हम जो जनप्रतिनिधि है, जनहितैषी, देश प्रेमी जनता लोग, हम समस्त लोगों को जोड़ के ये जनवाद खड़ा करेंगे और ये फैसला जनता की अदालत में होगा। कितने मजदूर होंगे जिनकी तनख्वाह इस तरह से 600। आज यहाँ पे हड़ताल हुई है और जो आपको 15 महीने का कोरोना काल का आपको जो वेतन नहीं मिला है, आप किस तरह से मैनेजमेंट से मांग कर रहे हैं कि अपने हक के पैसे को किस तरह से आप लेने की मांग कर रहे हैं? ये मामला जो है श्रम विभाग से जुड़ी हुई मामला है। हम सबसे पहले तो श्रम विभाग गए, जिला कलेक्टर गए, उसके बाद में हम मैनेजमेंट के पास में चर्चा हुई, कई बार चर्चा हुई। अब उसको चर्चा को हम गिन के बताएंगे तो 60-70 बार से भी ज़्यादा चर्चा किए हैं। लेकिन ये जो मैनेजमेंट है इतना अड़ियलपन अपना के रखा है कि हम मजदूर को कीड़ा समझता है। हमसे बात करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। अभी आप अंदर जाइए, आपको घुसने नहीं देगा, ये प्रक्रिया मैनेजमेंट बना के रखा है। और मेरे मजदूर साथी ये तो अच्छे खासा खड़े अभी दिख रहे हैं, अंदर में 300 मजदूर और है। जाकर देखिए, उसको देखेंगे तो अपने आँख से आंसू आ जाता है। पीने का पानी के लिए भी वो मना कर रहा है, लेटरिन जाने के लिए मना कर रहा है, ज़मीन में बैठने के लिए मना कर रहा है। इतना अड़ियलपन मैनेजमेंट है, अब मैं उसके बारे में क्या बताऊं। और रही बात शासन प्रशासन की, आता है बागड़े जी अच्छे बैठे हो ना, मजदूर भाई अच्छे बैठे हो ना, मतलब हमारी तमाशा बना के जाता है। और हमारी मांगों को इतने 44 डिग्री टेम्परेचर में ये 600 मजदूर ये पसीना चुचवाते यहाँ बैठे हैं। किस लिए बैठे? ये पेट के लिए। ये शासन प्रशासन जो है हमारी तमाशा देखने आता है, हमारी मांगों को पूरी करने नहीं। और है ऐसी, मेरे बात अगर उनके तक जाता है और पहुँचता है तो मेरी मांग को तत्काल किया जाए। क्योंकि ये राजनेता वगैरह भी बोलते हैं ना हम मजदूर के लिए हैं, हम किसान के लिए हैं। कितने देर तक रहता है अंगूठा दबाने तक, उसके बाद में हाथ जोड़ के आता है ना। अब ये देखो हम 3 दिन से हाथ जोड़े खड़े हैं, ना शासन आ रहा है, ना प्रशासन आ रहा है, ना कोई अधिकारी आ रहा है। ये हमारा ये राजनीति केवल
ये हाथ हिलाने से या झंडा लहराने से नहीं होता, कांग्रेस भाजपा कहने से। इस मजदूर की पेट को देखना चाहिए, जानना चाहिए कि इसके पेट में कितना दर्द है, तकलीफ कितना है, ये जानना चाहिए। लेकिन नेता बन गया, अपना पेमेंट 1.25 लाख कर लिया एक विधायक का, और मजदूर का 8 लाख में घस रहे, उसका पैसा दिलाने के लिए आ नहीं रहा है। आना चाहिए ना। क्या ये न्यूज़ के माध्यम से उसको जानकारी नहीं है? क्या ये विष्णुदेव साय को जानकारी नहीं है? दारू भट्टी खोलने के लिए उसके पास समय है, मजदूर भूख मर रहे उसको देखने के लिए समय नहीं है, और बोलता है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ नहीं करने वाला मजदूर को कीड़ा समझता है, ये राजनीति भी समझता है और ये मैनेजमेंट भी समझता है। तो हमको ऐसे नहीं, हम अपने दम में दम लगा के, कदम में कदम मिला के चलेंगे, और ये मैनेजमेंट और प्रशासन से हम पैसे निकाल के रहेंगे, ये हमारी वादा है। तो मतलब भाई जिंदाबाद। क्या मैनेजमेंट ने कोई कमिटमेंट करी है कि आपको किसी तारीख में आपसे बात करेंगे या फिर सैलरी वगैरह देने की कुछ ऐसी कुछ बात हुई? हम जब प्यार से उसको पूछने जाते हैं श्रम विभाग के माध्यम से, तो हमारे से बात करने में उसको शर्म आता है, क्योंकि हम छोटा है, वो बड़ा है। और जब हम दाल चावल लेके यहाँ इकट्ठा होते हैं, तब शासन के पास हाथ लमाने जाता है। भोजराम और बागड़े जी को बुलाओ, हम मीटिंग करेंगे, हम उससे चर्चा करेंगे। SDM आता है, कलेक्टर आता है, तहसीलदार आता है। भोजराम जी जब पावर दाल चावल का आता है, मजदूरों का आता है ना, तो ये भोजराम जी और बागड़े जी और मिश्रा जी याद आता है। और जब ये पावर नहीं रहता ना 2-4 महीने तक, वो भोजराम को बुलाना, बात करने का टोन बदल जाता है। तो ये हमारी एकता की लड़ाई है, और लड़ेंगे और जीतेंगे। और हम नारा भी लगाते हैं, लड़ेंगे जीतेंगे। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो मैनेजमेंट से भीख नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा पैसा है और वो सीधे से देगा, नहीं देगा तो कहावत है छत्तीसगढ़ी में, उंगली सीधा करने से घी नहीं निकलता, तो हम टेढ़ा करके निकालते हैं। और ये हम जानते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ का अन्न खाया हूँ, तो ये उंगली टेढ़ा करके पैसा निकालना भी जानता हूँ। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मजदूर आज अपने हक की लड़ाई के लिए आ गए हैं। भले ही ये 44 डिग्री सेल्सियस की धूप क्यों ना हो, 600 मजदूर आज यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। महिला पुरुष यहाँ पे सभी बराबरी से बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के अभी कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मैनेजमेंट कभी आएगी, इनसे बात करेगी और इनके हक का पैसा देगी। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24। ऐसी जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहें।